कि उन्होंने भी यही सोचा था, लेकिन थोड़ा मुख्तलिफ अंदाज में। इसने घर बेचकर अपनी बेटी के साथ भाग जाने का सोचा। जिन घरों में वो काम करती थी इनमें से एक हमदर्द शख्स हाजी मंजूर को इतिमाद में ले कर इसने ये दरख्वास्त कर दी कि इनके घर के लिए कोई गाहक ढूंढ लाए। हाजी मंजूर भी दिलावर शेख से खौफजदा था, लेकिन ये काम कोई इतना खतरे वाला नहीं था कि वो साफ इनकार कर देता। ठीक है बुशरा बहन, मैं कोशिश करूंगा। इसने इस बात में सर हिलाते हुए हामी भर ली। 3 दिनों बाद इसने बुशरा को बताया कि इसने एक प्रॉपर्टी डीलर से बात कर ली थी और वो किसी भी वक्त इनके घर चक्कर लगा सकता था। बुशरा ने हाजी मंजूर का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, हाजी साहिब, अगर हो सके तो प्रॉपर्टी डीलर को ये बता दें कि वो सेखा के वक्त तशरीफ लाए कि उसी वक्त में घर में मौजूद होती हूँ। ठीक है बहन। हाजी मंजूर उसी वक्त मोबाइल फोन निकालकर प्रॉपर्टी डीलर को ये बात बताने लगा। प्रॉपर्टी डीलर उसी दिन इनके घर आ गया था, से कहीं कम थी। घर को अच्छी तरह देखकर इसने जो कीमत लगा वो इनकी उम्मीदों से का कम थी। मैं इस घर के 10 लाख गहासत ज्यादा नहीं दे सकता। ना मालूम इसे इनकी मजबूरी के बारे में इल्म हो गया था या यूं ही मैं बेटी को बेवकूफ जानकर वो कौड़ियों के मोल इनका घर हथियाना चाहता था। बुशरा खातून लिजाजत से बोली, भाई जान, हम गरीब बेटी का यही एक ठिकाना है और इसे बेचकर हम अपने सर छुपाने के लिए कोई और जगह देखेंगे। खुदारा इतनी कम कीमत ना लगाएं कि हम एक कमरे का क्वार्टर भी ना खरीद सकें। वो कारोबारी लहजे में बोला, बहन भी 12 मरले के मकान की क्या कीमत लगाऊं? भाई ये कीमत तो इस जमीन की भी नहीं है, जबकि इस पर 2 पुख्ता कमरे, बरामदा, बावर्ची खाना वगैरह भी बना हुआ है। देखिए बहन जी, आखिरी और हतमी बात करूंगा, अगर पसंद ना आए तो किसी और को बलवा लेना। 12 लाख रुपए दूंगा। भाई जान, हम गरीबों का कोई नहीं है। अगर आपने औने पौने में घर खरीद भी लिया तो एक दिन अल्लाह पाक को जान देना है। बुशरा खातून की आंखों में आंसू आ गए थे। महबूब शौहर का आबाई घर बेचते हुए इस का कलीजा हलका कौआ रहा था और फिर खरीदार इसके दाम ऐसे लगा रहा था जैसे वो कोई झोंपड़ी ही तो हो। बहन जी, ये मेरा कारोबार है, चंद टके महीने भी कमाना होते हैं। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप नहीं मुझे आखिरत की धमकियां तो ना दें। मैं आपसे छीन थोड़ी रहा हूँ। मैंने ऐसा तो नहीं कहा भाई जान। बुशरा खफीफ सी हो गई थी। इसने हातिम ताई के कब्र पर लात मारते हुए कहा, अच्छा ठीक है बहन जी, 15 लाख दे दूंगा। भाई जान, हम बेटी को अंदाजा नहीं है। मैं कल हाजी साहिब से मालूम करके आपको बता दूंगी। बुशरा खातून इतनी भी तो नहीं थी कि फौरा हाँ कर देती। 10 लाख से बात शुरू करने वाला अगर 15 लाख तक की ऑफर कर सकता था तो यकीना हाजी साहिब के दरमियान में आने की वजह से कुछ मजीद रकम बढ़ा देता। ठीक है बहन भी, आप हाजी साहिब से पूछ लें और फिर जो फैसला हो मुझे इस नंबर पर बता देना। इसने अपना तारुफी कार्ड इसकी तरफ बढ़ा दी। कार्ड लेकर बुशरा ने कहा, भाई जान, आप चाहे तो पीकर जाए ना। नहीं बहन, फिर कभी सही कि कर वो इनके घर से निकल गया। अगले दिन बुशरा खातून ने हाजी मंजूर से घर की बाबत मशवरा लिया। हाजी साहिब ने इसे समझाते हुए कहा, बहन, मुझे कोई खास अंदाजा तो नहीं है, लेकिन 15 लाख मुनासिब रकम ही है।
और यूं भी आपके जो हालात हैं इनके मुताबिक इस रकम को गनीमत समझो। जान और इज्जत से बढ़कर ना माल